रात के 10:30 बज रहे थे। देवदार के घने जंगलों से गुजरती एक सरपीली सड़क पर अजय की एसयूवी रेंग रही थी। बाहर घना कोहरा है जिसने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया है। अजय, क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये कोहरा ये सामान्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। हाँ नीरू, मैप यही दिखा रहा है। बस थोड़ी देर और। विकास ने कहा था कि देवदार हवेली एकदम एकांत में है। हॉरर वीकेंड के लिए सही जगह है ना? अरे भाभी डरो मत। हॉरर वीकेंड तभी मजा देगा जब डरने वाली ऑडियंस हो। वैसे भी ये हवेली 200 साल पुरानी है। इसके किस्से तो पूरे उत्तराखंड में मशहूर हैं। ये कोहरे का भ्रम है प्राची। देखो, आगे हेडलाइट्स की रोशनी भी वापस टकरा रही है। विकास, मजाक बंद करो। अजय, सच में ये रास्ता अजीब है। मुझे लग रहा है जैसे हम एक ही पेड़ को बार बार पार कर रहे हैं। तभी कोहरे के बीच से अचानक एक काली सी आकृति सामने आती है। अजय तेजी से ब्रेक लगाता है। ये क्या था? अजय और विकास कार से उतरते हैं। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। कोई है क्या? माफ करना, क्या आपको चोट लगी है? यार, ये तो भूतिया एंट्री हो गई। लगता है किसी नशेड़ी ने रास्ता पार किया होगा। विकास, ये मजाक का समय नहीं है। मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। अजय प्लीज चलो वापस चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। अब इतनी रात को वापस कहाँ जाएंगे? हवेली अब पास ही होगी। थोड़ा हिम्मत रखो। रात के 11:15 हो रहे थे। गाड़ी एक विशाल पत्थर की पुरानी हवेली के सामने आकर रुकती है। कोहरे ने हवेली को अपने आगोश में ले रखा है, जिससे वो किसी भूतिया खंडहर सी दिखती है। क्या शानदार लोकेशन है, डर की गारंटी। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। विकास, क्या ये सच में सुरक्षित है? हमने ऑनलाइन बुकिंग की है प्राची, चिंता मत करो। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे के पास एक बुझा हुआ लालटेन रखा मिलता है। लालटेन के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही हैं। आ गए तुम लोग। मुझे पता था कोहरा तुम्हें खींच लाएगा। आप कौन है? क्या आप केयरटेकर हैं? मैं यहाँ का रखवाला हूँ और इस कोहरे का भी। अच्छा बाबा, जरा हटिए, हमें अंदर जाने दीजिए। रात बहुत हो गई है। बेटा, तुम लोग एक खास रात में आए हो। इस रात ये कोहरा सिर्फ मौसम नहीं होता, ये मौत का आईना बन जाता है। जो भी इस हवेली में आज रात रुकता है उसे कोहरे में अपने सबसे बड़े डर का आईना दिखता है। प्लीज हमें जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर रुकना है तो एक शर्त है। सुबह होने तक कोई भी कमरा छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे बंद रखना और उस कोहरे को अंदर आने मत देना, वरना कोहरे में तुम्हें वो दिखाई देगा जिसे तुम सबसे ज्यादा खोना नहीं चाहते। बाबा इतना कहकर अचानक कोहरे में गायब हो जाते हैं। ये क्या था? लगता है बाबा ने कुछ ज्यादा ही चिलम पी ली थी। चलो अंदर चलते हैं। चारों डरते डरते हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर भीषण ठंड है और हवा में सीलन की गंध है। वो मुख्य हॉल को पार करके एक बड़ा सा कमरा चुनते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। रात के 1 बज चुके थे। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा की बात। नीरू की बात बीच में ही काटकर अजय उसे रोकते हुए कहता है। नीरू, शांत हो जाओ। वो सिर्फ एक वहमी बूढ़ा आदमी था, डराने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा बंद है, सब ठीक है। मुझे लगता है हमें एक साथ ही रहना चाहिए। विकास, क्या तुम खिड़की बंद कर दोगे? विकास खिड़की बंद करने जाता है। बाहर कोहरा और भी ज्यादा घना हो जाता है। अचानक नीरू की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ती है। अजय, आईना देखो। अजय और बाकी सब आईने की तरफ देखते हैं। आईना धुंधला है, लेकिन उसमें अजय के बजाय एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है। उसकी माँ का, जिनकी मौत कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हुई थी। अजय, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? तूने मुझे मरने दिया। अजय सदमे में पीछे हट जाता है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या हुआ है? मुझे अजय दिख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर। तभी आईने में विकास को उसकी छोटी बहन दिखाई देती है जो बचपन में खो गई थी।
भैया, तुम हमेशा मुझे भूल जाते थे। अब आओ, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने अपनी बहन को देखा। वो बाबा, वो इसे मौत का आईना कह रहा था। इसने हमारे सबसे गहरे डर को दिखाया है, मेरा अपराध बोध, मेरी माँ की मौत का। अब रात के 2:30 बजे थे। ये अंदर आ रहा है, इसे रोको। अजय जल्दी से एक कंबल लेता है और खिड़की के टूटे हुए हिस्से को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोहरा एक जीवित प्राणी की तरह तेजी से फैल रहा है। हमें यहां से भागना होगा। वो दरवाजा खोलती है और कोहरे से भरे हॉल में कदम रखती है। कोहरे में प्राची को अपने बचपन के प्रेमी की छवि दिखाई देती है, जिसकी शादी किसी और से हो गई थी। वो प्रेमी कोहरे में खड़ा उसे बुला रहा है। प्राची, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। आओ मेरे साथ, इस दुनिया से दूर चलते हैं, हमेशा के लिए। प्राची, वापस आओ, ये झूठ है। विकास उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो प्राची को छूने वाला होता है, प्राची का शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने कसकर दबा दिया हो। उसकी आवाज दब जाती है और वो कोहरे में एक धुंधले साए में बदल जाती है। घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। विकास सदमे में आ गया था। अब क्या होगा अजय? हमें हिलना नहीं है, हमें बस सुबह का इंतजार करना है। वो आईना अब कोहरा बन गया है नीरू, ये हमारे डर को वास्तविक रूप दे रहा है। तभी कोहरा एक भयंकर रूप लेता है और अजय के सामने एक काली छाया बनती है। तुम असफल हो गए अजय, तुम हर बार असफल हो गए। तुम्हारी नीरू तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम हमेशा अकेले रहोगे। नहीं, मैं डरता नहीं हूं। अजय, वो मुझे दिख रहा है। वो मेरे पास आ रहा है। कोहरे की छाया नीरू की तरफ बढ़ती है और नीरू को उसमें अपने बचपन का सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो अजय। अजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह हो चुकी थी, 6 बज चुके थे। बाहर हवा की सनसनाहट कम हो गई है। कोहरा सिकुड़ने लगता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में प्रवेश करती है, बचा हुआ सारा कोहरा तेजी से बाहर की ओर भागता है, जैसे गर्मी से डर रहा हो। कमरा अब खाली है और जमीन पर सदमे में बैठा विकास। बस यही बचा है। अजय, कोहरा चला गया? हाँ नीरू, चला गया। विकास सदमे में है, लेकिन जीवित है। अजय दरवाजा खोलता है। बाहर का माहौल अब शांत है और सड़क पर कोहरे का नामो निशान नहीं है। वहां न कोई प्राची थी, न कोई निशान, सिर्फ एक खाली पुरानी हवेली और विकास के हाथ में एक टूटा हुआ कंगन जो प्राची का था। कोहरा, उसने मुझे मेरे सबसे बड़े डर का आईना दिखाया और प्राची, उसने उसे ले लिया। अजय और नीरू जानते थे कि वो जिस चीज से गुजरे हैं वो कोई सपना नहीं था। वो कोहरा, वो हवेली और वो बाबा सब किसी भयानक सच्चाई का हिस्सा थे। जब वो कार में बैठते हैं और हवेली से दूर जाने लगते हैं तो अजय को सड़क पर वही बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। अगली बार अपने डर को घर पर छोड़ आना बच्चों, कोहरा फिर आएगा और अपना आईना जरूर लाएगा। अजय बिना रुके गाड़ी तेजी से भगा देता है। वो दोनों जानते थे कि ये एक ऐसी रात थी जिसकी कहानी वो कभी किसी को नहीं बता पाएंगे।